श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ होता है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्म करने और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि ज्ञान योग ही कर्म योग से श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो और दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं, उसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन है, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है और दोनों ही मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। इसलिए दोनों ही योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है, इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी, ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की और योगियों अर्थात कर्म योगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। जब प्राणी अपने समस्त कर्मों के भावों को निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ऐसे कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार वो प्राणी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर में लीन होकर स्वयं निष्कर्म हो जाता है और इस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम निष्कर्मता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों के स्वरूप से त्याग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रति क्षण कर्म करने पर मजबूर है। इसलिए जब प्राणी कर्म करने पर विवश है तो उसे चाहिए कि कर्म इस प्रकार करें जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। पार्थ, यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और भगवान की आराधना के लिए भी। इसलिए जब कर्म करना ही है तो अपने सारे कर्म लोक कल्याण के लिए करो या मेरे निमित्त करो। इससे तुम्हारे कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक और दिव्य हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करते जाओ तो कर्म बंधन से तुम मुक्त रहोगे। क्योंकि हे पार्थ, अज्ञात जो कर्म किया जाता है उसको छोड़कर बाकी सब प्रकार के कर्म मोह का बंधन मनुष्य को बांध लेता है। अर्थात मनुष्य जब ईश्वर को अपना तन, मन और धन सर्वस्व समर्पित कर देता है और प्रत्येक प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करके लोक कल्याणकारी कर्म करता है, तब वो यज्ञ कर रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जिनके द्वारा प्राणी देवताओं की आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। हे अर्जुन, समस्त देवता मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इन यज्ञों के द्वारा प्राणी मेरी ही आराधना करते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। कृपा करके मुझे उन सभी का विवरण बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पहले तुम ये समझ लो कि यज्ञ का अर्थ क्या है। अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपने धन दौलत को, अपनी किसी विशिष्ट भावना को, बल्कि अपनी किसी तीव्र कामना को भी मुझ परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। अपनी प्रिय वस्तु का त्याग, यही यज्ञ की मूल भावना है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं
कि यज्ञ में आहुतियां देने के पश्चात जो अन्न बच जाता है उसे खाने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपना ही पेट भरने की भावना से अन्न पकाते हैं वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यज्ञ के बारे में तो आम धारणा यही है कि अग्नि जलाकर यज्ञ कुंड में आहुतियां देने का नाम यज्ञ है। परंतु हे माधव, तुम तो कहते हो कि जन कल्याण का कोई भी कर्म यज्ञ है। अपनी किसी प्रिय वस्तु का बलिदान अथवा त्याग भी यज्ञ है। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए हवन आदि करते हैं, उसे भी यज्ञ कहते हैं। और कुछ लोग परम दानी होते हैं, वो अपने धन आदि संपत्ति का दान भी करते हैं, वो भी यज्ञ ही है, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या दान करते हैं, उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टांग योग की साधन की कुछ यौगिक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनके द्वारा कई योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए प्राणायाम की क्रियाओं पर आधारित प्राण यज्ञ करते हैं। अष्टांग योग एक प्रकार की दिव्य चिकित्सा है जिससे मानव के समस्त रोगों का नाश हो जाता है, चाहे शरीर के रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथियां हो, सबकी चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित है। इन साधनों में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र और यंत्र प्रमुख हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ये प्राणायाम पर क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, योगी जन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार के साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। मित्रों, योग में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली अर्थात उच्छ्वास वायु को प्राण कहते हैं और भीतर आने वाली श्वास को अपान वायु कहा जाता है। प्राणायाम भी एक यज्ञ ही होता है। प्राणायाम के समय अपान वायु में अर्थात भीतर खींची हुई श्वास में प्राण का अर्थात उच्छ्वास का होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। प्राण और अपान इन दोनों के ही नियोग से वही प्राणायाम कुंभक हो जाता है। इनके सिवा व्यान, उदान और समान ये भी 3 वायु हैं और मरण के समय निकल जाने वाली वायु को उदान कहते हैं और शरीर में सब स्थानों पर एक साथ अन्य रस पहुंचाने वाली वायु को समान कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान को पंच प्राण कहा जाता है। ये मनुष्य के शरीर में हृदय में स्थित होते हैं। अपान का स्थान मनुष्य की नाभि के नीचे है जिसे मूल आधार कहते हैं। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गले में स्थित है और मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करने से मनुष्य को लोक कल्याणकारी कर्म करने के लिए दीर्घायु प्राप्त होती है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है जिससे प्राणी को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार की साधना का प्रयोग करने से पहले किसी सिद्ध गुरु से उसकी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है।
इसके लिए प्राणी को चाहिए कि बहुत विनम्र होकर बार बार गुरु से प्रार्थना करे, तभी गुरु प्रसन्न होकर इन सभी का उसे ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के बिना उस पथ पर चलने में बहुत खतरा हो सकता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुमने अति उत्तम यज्ञों का वर्णन किया है, परंतु इनमें से कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो सारे मनुष्य नहीं कर सकते, जैसे द्रव्य यज्ञ, जो एक निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हे कृष्ण, जन कल्याण के लिए ये बताओ कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव का सबसे अधिक कल्याण ज्ञान की शक्ति से ही हो सकता है। ज्ञान मानव को अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। यहाँ तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी को भगवान के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। हे पार्थ, ज्ञान वो अग्नि है जिसमें मानव के सारे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। वास्तव में ज्ञान की चोटी पर पहुंचकर ही मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ज्ञान पर्वत की चोटी से बहुत ऊपर वो निर्बल आकाश है जहाँ भक्ति का राज्य है। और जब प्राणी उस भक्ति के आकाश में पहुंचता है, वही प्रभु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने श्री चरणों में ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये समझ लो कि ज्ञान की अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर ही प्राणी को श्रद्धा के पंख प्राप्त होते हैं, और उन श्रद्धा के पंखों की सहायता से ही प्राणी भक्ति के आकाश में उड़ने लगता है। इसीलिए मैंने ज्ञान यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है। हे पार्थ, ज्ञान के द्वारा ही तू इस सारी सृष्टि को पहले अपने अंदर ही देखेगा और फिर वो सब कुछ तुम्हें मुझ परमात्मा के अंदर ही समाया हुआ दिखाई देगा। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर तू इस संसार का सबसे बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, तब भी तू इस ज्ञान रूपी नैया में बैठकर संसार के पाप समुद्र को आसानी से पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। तो मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे कर्म योग मनुष्य को भगवान के पास ले जाता है, वैसे ही ज्ञान योग भी मनुष्य को भगवान के पास ले जाता है। दोनों ही मनुष्य को भगवान से मिलने में मदद कर सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो अपने अच्छे कर्मों से भगवान से मिल सकता है, और ज्ञान योग से मनुष्य अपने ज्ञान को भक्ति और सेवा से भगवान को पा सकता है। मित्रों, ये कृष्णवाणी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।